या मनीष कश्यप पे बात फिर मैं करना चाहूंगा। मनीष कश्यप को बहुत मानते थे बाबा, हमेशा इंटरव्यू में देखता था और बाबा का सपोर्ट में फोटो वोटो बहुत सारे आते, लेकिन माँ भाई अर्जी लगा रही है। भाई गया मिलने पटना में यही होटल में, लेकिन उनका अर्जी नहीं लगा। बताइए इस पे आपका क्या राय है? अरे किट्टी का चनन मारी के लगावत रही अरजी। टीका चनन मारी के लगावत रही अरजी। कि बाबा निकलल फरजी एकरा बावे ना ये नरजी। ये जो टीका चनन मार मार के जो लोग अर्जी लगा रहे हैं ना, अब वो लोग समझ गए हैं कि बाबा फर्जी है। इसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई विशेष ऊर्जा नहीं है इसमें। अच्छा भैया, मनीष कश्यप रहता था क्या बाबा नहीं मिलते? ये पहले उसका भाई जब गया अर्जी के लेके एक बार मिल तो लेते कम से कम। बाप लाखों लोग से मिले, मनीष को नहीं जानते थे कि बिहार के मनीष है? काहे नहीं मिले भैया? देखिए, इसको भी पता है कि अगर जो मनीष कश्यप का भाई का जो अर्जी सुन लिए तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि फर्जी है हम। जी। तो ये जो चीज़ है, इससे जो मिला है, जो इसके पास गया, वो समझिए कि वो संकट में ही गया। मनीष कश्यप तो जाकर के मिला, उसको लगा कि भाई हम तो चमत्कारी व्यक्ति से मिल रहे हैं भाई, अब तो हम सरकार गिरा देंगे। तो वो वहाँ से मिल कर के आया, सरकार गिरावे के बात किया। अब सरकार गिरावे के बाद क्या वो रहा कि नहीं पता था। नहीं भैया, वो सरकार उस टाइम नहीं, जब केस हुआ एफआईआर हुआ तब बोले कि अगर मैं जेल गया तो सरकार गिरा दूंगा, ये बात था। देखिए, बात है कि जेल गया तो सरकार गिरा दूंगा, ये कहाँ की बात है भाई? हाँ, गलत बात है, इसका मैं विरोधी हूँ। आप पत्रकार हैं, आप किसी का सरकार गिराने उठाने के कौन होते हैं? आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की एक धर्म होती है। आप पत्रकार हैं, सरकार से सवाल पूछिए, चाहे चाहे सत्ता में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी हो। आप लोक हित के लिए सवाल पूछिए। आप सरकार गिराने या सरकार बनाने की बात करते तब तो आप पॉलिटिशियन बन जाइए। वहां जाकर के आप कभी इस पार्टी में जाके बेंग नहीं उस सरकार को गिरा दीजिए, कभी उस सरकार को गिरा दीजिए, है ना? तो ये गलत चीज है। आप जिस प्रकार से जैसे एक वीडियो बना करके, फर्जी वीडियो बना करके तमिलनाडु में जो हमारे उत्तर भारतीय जो मजदूर भाई रह रहे थे, कमा रहे थे, आपने उनको दिग्भ्रमित किया, भ्रमित करके उनको वापस घर वीडियो भैया नहीं बनाए थे, वो बोले थे, वो शेयर शायद किए थे, और वो शेयर सभी लोग किए थे, बहुत सारे न्यूज चलाए थे, उनपे केस नहीं हुआ। मनीष का कहना है, मेरा नहीं। मनीष का ये कहना है कि बहुत सारे लोग, उनपे क्यों नहीं एफआईआर हुआ? नहीं, वो जो वीडियो जो एक था, जो मलहम पट्टी किया हुआ वीडियो जो था, उस वीडियो की बात हम कर रहे हैं। वो तो जैसे वो जो न्यूज़ वाली जो बात है, तो वो तो हम भी बोले थे, वो तो पप्पू यादव जी भी बोले थे, वो तो भाजपा के तमाम जैसे नेता लोग भी बोले थे सदन में। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक जो वीडियो जो था, जिसमें मलहम पट्टी करके 5-6 युवक के साथ में वो एक भ्रामक वीडियो वो बना दिए थे। मनीष कश्यप नहीं बनाया था, बोल रहा था। इस जो भी हो, मनीष कश्यप बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आखिर ये चीज़ें हैं, ये तो भाई जो मनीष कश्यप के जो भाई हैं वो प्रमाणित करें वहाँ पे, मनीष कश्यप प्रमाणित करें। अब तो ये बात हो गई देश के जो सम्मानित जो न्यायालय हैं, ये उनकी बात हो गई। और अब जैसे हम तो कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जब ये सब सारा प्रकरण चल रहा था, तब तो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ फ़ोटो डाल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। तो आज देश में बीजेपी की सरकार है, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उनको तब तो चाहिए ना कि वो जैसे अगर इस तरह की बात है, मनीष कश्यप अगर दोषी नहीं है, तब जैसे गृह मंत्री जी को चाहिए आप ताकत लगा के निकाल लीजिए। अगर जैसे एक राज्य सरकार से तो पावरफुल होती है केंद्र सरकार, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? क्या मनीष कश्यप को सिर्फ यूज़ करने के लिए जैसे वहाँ पे मैंने हथकंडा अपनाई थी? अभी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका पहले जो संबंध था राष्ट्रपति बनने के पहले उनका जो पॉलिटिकल जो रिलेशन था, वो बीजेपी के साथ था। तब तो बीजेपी को चाहिए कि राष्ट्रपति महोदया से कह करके और मनीष कश्यप को बाहर निकाल लें। तो हमको तो लगता है भैया मोहरा बनाया गया, बीजेपी वाले ने मोहरा बना दिया। मनीष इसी चलते इतना कुछ बोल दिया, चाहे कुछ भी सोचा कि भाजपा हमारी समर्थन करेगी, लेकिन आज भाजपा कहीं समर्थन में नजर नहीं। वही हम कह रहे हैं ना, जब भाजपा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नहीं हुआ, आप बताइए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के पुरोधा, जिस प्रकार से उनको बुजुर्ग अवस्था में भी परेशान किया भाजपा ने, जब भी कुछ देश हित की बात बोलने का कोशिश किए तब उनको जेल में डाल दिए लोग। तो अब बताइए भाजपा जब देश के युवाओं का नहीं हुआ, जब जो
देश के जो नौजवान थे वो सरहद पे मर मिटने की बात सोचते थे। उनकी भावनाओं को छलने का काम किया अग्निपथ और अग्निवीर योजना ला करके। देश के किसानों को रुलाया भाजपा ने। आप बताइए कि फिर भाजपा कैसे मनीष कश्यप का हो सकती है? भाजपा को मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पार्टी से, सत्ता से मतलब है। वो सत्ता पे माने राज करना चाहती है भाजपा बस यही। और अभी वही सब चीज़ देखते हुए आप देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक के लोग पहचान गए भाजपा की चाल को और भाजपा को अंततः वहाँ से भगा दिए। और ऐसा ही कार्य पूरे देश से होने वाला है। 2024 में भाजपा का नामो-निशान नहीं बचेगा इस देश में, आप देख लीजिएगा। क्योंकि देश जो है वो देशवासियों का है। वो किसी पार्टी का या पार्टिकुलर पार्टी के लोगों का नहीं है। देश में जिस प्रकार की व्यवस्था इस बार की गई है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। किस लिए भाई? उन्होंने कह दिया था कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? वो है ना? वो नीरव मोदी और ललित मोदी पे वो बोले थे। तो हो गया कि भाई मोदी एक कास्ट को बोल रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी पे भी एक जैसे केस हुआ है, वो शायद गुजराती बोल दिए थे या ये बोल दिए थे इसलिए। आप बताइए कि मोदी शब्द बोलने पे तुम लोग केस कर रहे हो, तो मोदी शब्द बोलने पे केस कर रहे हो तो एक तरफ तुम बोलते हो कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। मतलब राजपूत के भी घर में मोदी, ब्राह्मण के घर में भी मोदी, यादव के घर में भी मोदी, हिंदू के घर में मोदी, मुस्लिम के घर में मोदी, सिख के घर में मोदी, ईसाई के घर में मोदी। तो जब हर घर में मोदी, तो फिर हम सवाल तो मोदी से ना करेंगे। अब उस मोदी को तुम कह रहे हो कि कास्ट है, तो इसका मतलब तुम हर घर में तुम मोदी कास्ट को तुम स्थापित करना चाह रहे थे। तुम कहते कि हर हर नरेंद्र, घर घर नरेंद्र, तुम ये बोलते तब सवाल नरेंद्र से होता। लेकिन तुमने तो कहा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। जब कहीं पे चुनाव जब जीतती है भाजपा, तो ये गोदी मीडिया वाले लोग बोलते हैं कि ये मोदी मैजिक है। मतलब ये कास्ट का मैजिक है, बाकी कास्ट के लोग वोट नहीं दिए भाजपा को। इसका मतलब सिर्फ मोदी समाज के लोग ही भाजपा को बनाए हैं क्या? ये कैसे हो सकता है भैया? तो फिर तो सवाल तो लाज़मी है ना, सवाल तो फिर बनेगी ना। तो फिर जो सवाल पूछते हैं, तो उनको कास्ट के आधार पे केस लगा करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जैसा कि राहुल गांधी जी के साथ किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये बातें हम लोग को समझना पड़ेगा, पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा। आखिर देश की अर्थव्यवस्था पे अगर हम बात करें, 2016 में नोटबंदी हुआ था, तमाम लोग आप भी लाइन में लगे होंगे, हम भी लाइन में लगे थे। तमाम लोग लाइन में लग कर के कई लोगों की जानें चली गई थी, लाइन में लगे-लगे। कितने आपने कभी मुकेश अंबानी को देखा लाइन में लगे हुए? आपने कभी नीरव मोदी को देखा? आपने कभी विजय माल्या को देखा? किसी को नहीं देखा? फिर उसका पैसा कैसे व्हाइट मनी हो गया? वो खाली गरीब आदमी लाइन में लगे थे भैया, जो मजदूरा वर्ग के थे, नॉर्मल परिवार से थे, वो लोग छटपटा रहे थे। बड़ा-बड़ा आदमी को ये सब लाइन में कहाँ लगना होता है? हम वही चीज़ हम कह रहे हैं। जैसे अब बताइए स्थिति 2016 में जितने गरीब लोग माने मर गए, भूखे पेट मर गए, प्यासे मर गए लाइन में लगे-लगे। शादी विवाह टूट गया भैया। शादी विवाह टूट गया। हकीकत है, सच्चाई है। वो स्थिति क्या हुई उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था गिरी। उसके बाद फिर क्या होता है कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था गिरी। अब इसके बाद देखिए कि 2023 में फिर से नोटबंदी हुआ। अब बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? 2014 में हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति, हर इंसान पे ₹1538 का कर्ज था, हर इंसान पे। जो कि आज जो है, आज वर्तमान में 2023 में वो 32,500 के आसपास वो हर व्यक्ति पे कर्ज जा चुका है वर्ल्ड बैंक का। आप देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई। इस पे हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है ना। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। गैस का देख लीजिए, कांग्रेस राज में स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके फिर रही थी, लेकिन आज कहाँ चला गया? आज 1200 का पार है। हाँ, तो हमें ये कहना है कि हमें ना कांग्रेस से प्रेम है, ना बीजेपी से प्रेम है। हमें देश से प्रेम है, देशवासियों से प्रेम है। और देशवासियों की बात तो हम करेंगे, देश की बात तो करेंगे। अब तो जो भी लोग हैं, जो पत्रकार जो खास करके जो टीवी पे जो डिबेट कर रहे हैं, वो तो गोदी मीडिया बन चुके। अब इधर जो मनीष जो थे, तो मनीष पे लोग भरोसा शुरू में कर रहे थे। क्योंकि शुरुआती अवस्था में नो डाउट मनीष ने अच्छा काम किया था। जमीनी स्तर से दिखा रहे थे जी, भ्रष्टाचार दिखा रहे थे, हर चीज, लेकिन लास्ट में भैया कैसे गड़बड़ा गए? तो लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में इनको ऐसा कोई लोग बोला होगा कि भाई पॉलिटिकल तुम हमला करो सामने वाले किसी भी पार्टी पे, किसी भी पार्टी के नेताओं पे, तब तुमको हम बढ़ा देंगे, ऐसा कोई बोला होगा। अब ये व्यक्ति तो सोचा ना समझा सीधा ये जैसे बिहार का अपमानित करने वाला, बिहार
सीधे मैंने बोलने लगा कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर हो। अरे भैया, तो इंजीनियर हम भी हैं, इंजीनियर हमारे मुख्यमंत्री साहब भी हैं, कैसे भ्रष्ट हैं? बिहार में वशिष्ठ आनंद जी तो रोड वाले इंजीनियर को बोल रहे थे जब जो काम कर रहा था, आपको नहीं कहीं बोला गया, नीतीश को नहीं कहीं? कहने का मतलब कि आखिर आप सभी लोग आप बोलते ना कि बिहार के ये रोड बनाने वाले भ्रष्ट इंजीनियर, ये बात बोलना चाहिए था ना, तो आपने तो कहा कि बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर हो। ये चीज़ें जो है, शब्द जब आप यूज़ करते हैं, आपका एक नाम हुआ, ऐसा नहीं था, पब्लिक पसंद कर रही थी मनीष को। उसके बाद क्या हुआ कि ये गड़बड़-सड़बड़, उलूल-जुलूल, सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, सरकार गिराने की आप में या हम में ताकत कहाँ है? वो पूरी जनमानस जब लगती है ना, तब जाकर के सरकार बनती है या गिरती है सरकार। उसके लिए हर हर किसी लोग को सोच समझ करके स्टेटमेंट देना चाहिए। और रही बात कि आप जो भी चीज़ किए, आप गए, ये ऐसे-ऐसे ढोंगी के पास गए, ढोंगी भी आपको बढ़ा-चढ़ा दिया कि नहीं ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। इसी में फँस गए आप। अब फँस गए तो भाई, अब देश की कानून है। लेकिन भैया अब आपके तरफ से क्या मदद होगी, आरजेडी की तरफ से क्या मदद हुई? क्योंकि आरजेडी जेडी पे काफी वो बोले थे उलझुल, लेकिन हमको तो लगता है बिहार का एक बेटा है तो अब मदद करना चाहिए आपको, आरजेडी पूरे परिवार को। देखिए, कभी भी आरजेडी किसी का नुकसान नहीं करती है, कभी किसी का नुकसान नहीं करती है। आरजेडी का जो सिद्धांत जो रहा है, आरजेडी का सिद्धांत हमेशा किसी को तकलीफ देना नहीं रहा है, बल्कि तकलीफ से उबारने का रहा है। अब लेकिन यहाँ पे बात आ गई संविधान की, कानून की। अब चाहे वो आरजेडी हो या कोई भी लोग हों, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है। अब ऐसा थोड़े है कि बागेश्वर माने को मानने वाले जो लोग, जो धीरेंद्र शास्त्री जो है, वो जहाँ पे प्रवचन दे रहा था, वहाँ पे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई थी। हैं? तो हम लोग संविधान निर्माता की मूर्ति तोड़ने वाले लोगों में से नहीं ना है। अब तुम जिनके साथ गया था, तुम यही समझो कि वो कितना संविधान को मानता है कि मूर्ति तोड़ दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और वो एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया इस संबंध में। तो कभी भी हम अभी भी कह रहे हैं इन चीज़ों को कि देश की न्यायिक प्रणाली पे भरोसा रखिए। देश की न्यायिक प्रणाली के तहत ही आप अपने आप को साबित करके बाहर आ सकते हैं। क्योंकि देश की संविधान देश की सबसे पवित्र ग्रंथ है। दे हम भले ही, जैसे हम रामायण मानते हो, महाभारत मानते हो, बाइबल, गीता, कुरान जो भी मानते हो, लेकिन देश इन सबों से नहीं चलता है, देश अपनी संविधान से चलती है। और हमें देश का सम्मान करना चाहिए, देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए, और अपने आप को साबित कीजिए, कोर्ट में साबित कीजिए। बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, आप बाहर आएँगे। लेकिन उनकी माँ लगातार रो रही है भैया, आप बोले थे मेरे ही चैनल पे हम मदद के लिए थे, आज बोल रहे हैं उनके भाई कि मेरा सब कुछ बिक गया, हम लोग रोड पे आ गए हैं, तो उनके लिए आप कब मदद के लिए जाएंगे? हम तो आपसे बोले भी थे कि अगर कोई ऐसा होता है, क्योंकि उनके माँ का या उनके घर वालों का मेरे पास नंबर नहीं है, तो अगर आपसे, आपके माध्यम से अगर कोई नंबर होता है तो बिल्कुल, मनीष कश्यप के लिए नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो गलती किया है वो देश के कानून से आप जैसे उनको इसे ये करना होगा, प्रूव करना होगा कि कैसे हम सही हैं या गलत हैं, जो भी। लेकिन चूँकि माँ, माँ होती हैं, चाहे वो मनीष कश्यप की माँ हो या आपकी माँ हो या हमारी माँ हो, माँ, माँ होती है। तो एक माँ की जो तकलीफ़ है, जो व्यक्तिगत, मान लीजिए कि मनीष कश्यप घर में एक कमाने वाला व्यक्ति था। अब मनीष कश्यप मान लीजिए कि जेल में है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, घर में प्रॉब्लम बहुत सारी, बहुत तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम भी वो जीवन झेले हैं। तो उन चीज़ों को महसूस करते हुए एक माँ के लिए जहाँ तक हो सकता है एक बेटा के रूप में हम तैयार रहेंगे और हैं तैयार, ऐसा नहीं है। बशर्ते कि अब जैसे बहुत सारे लोग, हम डायरेक्ट वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पे जाएँगे तो मनीष कश्यप को जो चाहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि संतोष ऋण मनीष कश्यप का दुश्मन है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मनीष कश्यप या जो भी लोग हैं, मैं विचारधारा का विरोध करता हूँ। मैं किसी जाति, किसी धर्म का विरोधक मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो उस विचारधारा का है, जो गलत विचारधारा का है, मैं उनके विचारधारा का विरोध करता हूँ। मुझे कोई व्यक्ति विशेष का विरोध मैं नहीं करता हूँ। जैसे मनीष कश्यप के जिस जाति से आते हैं, उस जाति में ऐसे भी तो लोग हैं जो हमारे मित्र हैं। कोई जाति खराब नहीं होती, बल्कि उसी जाति में, हम भी जिस जाति से आते हैं, ऐसा थोड़े है कि हमारे जाति में माने ऐसे लोग नहीं हैं जो कानून के घेरे में वो जेल में बंद हैं, ऐसे भी तो लोग हैं।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप के जो विचार थे, वो विचार जो पत्रकारिता धर्म पे कलंक लगा दिए, उस विचार का मैं विरोधी हूँ। बाकी मनीष कश्यप की जो माँ है, वो हमारी माँ है और एक बेटा के रूप में जो कुछ हमसे बनेगा, हम आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।